जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला यारो। दोस्तों, गाजीपुर से बहुत बड़ी खबर आ रही है। MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी देर रात मरहूम मुख्तार अंसारी जी के घर जाकर उनके परिवार वालों से मिले हैं। आप लोगों को बता दूं, लोकसभा इलेक्शन आ रहा है। हाल ही में पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने कहा है, हम गठबंधन करके लोकसभा इलेक्शन मजबूती से लड़ेंगे। अगर ये दोनों इलेक्शन लड़ते हैं तो इसका नुकसान सीधा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को झेलने मिलेगा। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किए थे। मैं आपको आगे वीडियो दिखाता हूं। पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने क्या कुछ कहा है, सुनिए आगे। मेरा सवाल ये है आपसे कि आप जब अखिलेश यादव के साथ थी तो ये PDA हुआ करता था, आप जब वहीं ओवैसी साहब के साथ में तो PDA से मुसलमान हो गया, तो क्या ये ओवैसी साहब की सोहबत का असर है? क्या इन्होंने आपको ये बताया है या आपको ऐसा लगता है कि मुसलमानों के असली खैर खां ओवैसी साहब है ना कि अखिलेश यादव? क्या ये कंफ्यूजन इसी बात का था जो आपने दूर किया यहाँ पर? देखिए, अगर ओवैसी साहब की संगत का भी असर है तो बुरा कहाँ से है? तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सामाजिक न्याय की लड़ाई बहुत पारदर्शिता के साथ लड़ी जानी चाहिए। वही कई बार उन्होंने कहा कि एक का मतलब अल्पसंख्यक है, तो मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि क्या अखिलेश यादव अल्पसंख्यकों या मुसलमानों का भला नहीं कर सकते? आपको ऐसा लगा और वैसे साफ कर सकते हैं, ये इस पर आप रोशनी डाल रही हैं। मुझे लग रहा है कि आप सवाल के माध्यम से मुझे जवाब दे रहे हैं कि ओवैसी साहब कर सकते हैं और अखिलेश यादव जी कर नहीं मैं पाए। पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मैंने वही कहा कि आपने मुझे जवाब भी दे दिया। तो सही कहा है मैंने। ओवैसी साहब की राय भी इस पर हो जाए। मुरादाबाद में क्या हुआ? मुरादाबाद में डॉक्टर SD हसन साहब उस पार्टी के लीडर थे लोकसभा में, और इतनी उनकी बेइज्जती की गई, इतनी बदतमीजी उनसे की गई। एक मिसाल दे रहा हूं, बहुत लंबी फहरिस्त है कि आपने दो कैंडिडेट्स को टिकट दे दिया, दोनों को बी फॉर्म दे दिया। मेरे अल्फाज नहीं है, डॉक्टर साहब के खुद अल्फाज नहीं है, तो इससे क्या मैसेज जा रहा है? आप देख लीजिए फिर रामपुर में क्या हुआ। तो ये मिसालें कई हैं ना, इससे को तो इनकार नहीं कर सकता। यार हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, रामपुर के उनके जिम्मेदार कह रहे हैं। ये हकीकत है, इससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। ओवैसी साहब अरे पल्लवी जी ये कह रहे थे कि आपका PDM जो बना है, अरे सुन लो ओवैसी, उत्तर प्रदेश में है और कितनी सीटों पे लड़ेगा और इसमें देरी क्यों हुई? जैसे पहले चरण का नॉमिनेशन खत्म हो चुका है, उसमें कई मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स थी, जिसको लेके आपका जो अलायंस में PDM का जिक्र हुआ है और वहाँ पे जो M वाली सीट निकल चुकी, तो अभी आगे का क्या समीकरण है? पहले सीटें नहीं साहब से M क्यों कर रहे हो? PDM है ना ये। अभी ठहरिए, तो आपका सवाल पार्शली सही है। कितनी सीट पे लड़ेंगे वो हमारी बहन बताएगी आपको, हम लोग बताएंगे, फिक्र मत करिए। पल्लवी जी